हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे है SP125 और ये मैंने परचेज़ किया था 17 सितंबर 2023 और आज डेट है जस्ट 2 साल के बाद 17 सितंबर 2025। तो 2 साल मैंने इसको ओन किया है और 2 साल में मैंने इसको अराउंड 52,613 किलोमीटर में चला दिया है। और आप लोग पूछते थे कि ये कैसी चल रही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या माइलेज है, क्या क्या खर्चा आता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसे 2 साल ओन किया और मैंने इसे बहुत चलाया। अभी 2 साल के बाद इसका इंजन साउंड कैसा है, क्या माइलेज दे रही है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि मैंने इसे 2 साल पहले कितने का लिया था। तो मुझे जो टोटल शोरूम में लेग गार्ड ये सब लगा के, सीट कवर ये सब लेके, टोटल जो मुझे शोरूम से बाहर निकालने में इसको लगा था वो था 1,04,000। तो ये हो गया आपका पुराना रेट। अभी क्या है, तो अभी हाल में 2-3 महीने पहले मेरा एक दोस्त सेम यही SP125 परचेज़ किया है, लेकिन उसमें मीटर ये सब कुछ चेंज हुआ है। तो उसको कॉस्ट पड़ गया है 1,22,000, कॉस्ट बढ़ गया है। तो अभी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा है और उसमें कुछ मीटर में बस चेंजिंग है, बाकी सब कुछ वही है। थोड़ा सा हेडलाइट चेंज हुआ है, कॉस्मेटिक चेंजेस आए, बाकी सब कुछ वही है। तो ये हो गया रेट। अच्छा, मुझे माइलेज कितना इससे मिल जाता है। तो दोस्तों, जब मैंने इसको परचेज़ किया था स्टार्टिंग में, तब से लेकर के अब तक माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये देखिए, मेरा ये जो ऑफिस है यही वाले रोड में है। आगे घर से मेरा 78 किलोमीटर का रनिंग है। तो जनरली मैंने इसको जो चलाया है ऑफिस के लिए चलाया है। और ऑफिस में क्या होता है कि हाई स्पीड पे ही मैं चलाता हूँ, क्योंकि सुबह में लेट होते रहता हूँ और शाम में अगर आना है तो जल्दी आना है, घर पहुँचना है। तो जनरली मेरा जो स्पीड रहता है 80 के आसपास रहता है और रोड भी बहुत अच्छा है। तो उसमें मुझे माइलेज 60 प्लस मिला है। पहले भी मुझे 60 प्लस था और अभी भी मुझे 60 प्लस इसका माइलेज मिलता है। पावर में क्या डिफरेंस आया, तो दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो पहले ये जब न्यू थी तो 100 तक जाती थी, 100, 102 मैक्सिमम जाती थी। आज भी वही है, ये 100, 102 तक जाती है। पावर में कोई मुझे डिफरेंस नहीं पता चला है आफ्टर 52,000 किलोमीटर के बाद भी। और जो मैक्सिमम स्पीड है उसमें भी कोई डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। तो परफॉर्मेंस वाइज आज भी जैसे मैंने शोरूम से निकाला था वही कंडीशन है। अच्छा, इसका इंजन का साउंड कैसा है, एक बार इंजन का साउंड भी सुन लीजिए। तो मुझे अभी भी इसमें जो सबसे अच्छा बात लगा मुझे होंडा का, ये देखिए इंजन का जो साउंड है, ये देखिए आज भी स्मूथ है। कोई भी टाइमिंग चेन का साउंड नहीं, कुछ नहीं। जनरली एक होंडा में एक प्रॉब्लम आता है कि यहाँ से ऑयल का लीकेज होता है, वो भी नहीं, सब कुछ सही है। इंजन स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक। ये देखिए, कोई ऑयल का लीकेज नहीं, कुछ नहीं। जैसे ये आई थी वैसे ही है। अभी तक इसको कुछ ओपन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। टाइमिंग चेन का भी साउंड नहीं है, कुछ नहीं है। स्मूथ जैसे शोरूम के टाइम में थी उसी तरह है। ये देखिए, और अभी तक कोई वाइट स्मोक का प्रॉब्लम, इंजन ऑयल कंज्यूम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं, कम्प्लीटली क्लीन है, परफेक्ट है। यहाँ तक कि इसका जो थ्रॉटल बॉडी है वो भी मैंने अभी तक इसका क्लीन नहीं किया है। इंजन परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइलेज हो या पावर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, अब आते हैं कि इस 52,000 किलोमीटर चलाने में मुझे टोटल क्या क्या चीज़ चेंज करना पड़ा, क्या क्या खर्चा आया। तो सबसे पहली बात, जो मेंटेनेंस मैं इसका किया हूँ, बस मैंने इसका इंजन ऑयल मैंने चेंज किया है और
इसका जब भी इंजन ऑयल चेंज होता है तो इसमें एक ऑयल फ़िल्टर आता है, थोड़ा सा कॉस्टली, आई थिंक 121 रुपीज़ का आता है। और इंजन ऑयल जो BS6 वाला आता है, आपको होंडा का जेन्युइन डालना है। और एयर फिल्टर मैंने अराउंड आई थिंक 2 टाइम्स मैंने चेंज करवाया है यहाँ पे। तो टोटल जो इसमें जो आया है जो बेसिक सर्विसिंग का, वो ऑयल और एयर फिल्टर का ही आया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो सर्विसिंग से जो बढ़ के होता है, जैसे रेगुलर सर्विसिंग के अलावा, वो आगे वाला जो ब्रेक पैड्स था वो घिस गया था 25,000 किलोमीटर पे, वो मैंने चेंज इसका किया था। और आई थिंक कि जो ब्रेक पैड था वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो अराउंड 250 के आसपास आया था, वो मैंने चेंज किया। उसके बाद 25,000 किलोमीटर पे इसका जो चेन किट है वो भी आई थिंक कि 1,000 रुपीज़ का आया था, तो वो मैंने चेंज किया था। उसके बाद इसका जो रियर टायर है वो मैंने चेंज किया है। रियर टायर अराउंड 40,000 किलोमीटर इसका चला था, बट बाद में बहुत ज़्यादा घिस चुका था और उसमें बार बार पंचर हो रहा था, तो मैंने उसको चेंज किया 40,000 किलोमीटर पे। उसके बाद जो पीछे का जो ब्रेक शू है वो एज इट इज़ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आगे का जो टायर है वो मुझे चेंज करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा घिस चुका है, अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। तो ये सारा खर्चा मेरा हुआ है। उसके अलावा एक जो मेरा मेजर खर्चा हुआ था जो कि इंश्योरेंस ने कवर किया था, वो है कि एक मेरे दोस्त चला रहे थे इसको, तो इसका एक्सीडेंट हुआ था। अब एक्सीडेंट हुआ था तो इसमें इसका हैंडल का जो टी है ये मुड़ गया था और ये हैंडल टेढ़ा हो गया था। तो उस समय इसमें जो टोटल ये सब जो पैनल है ये टूटा था। अभी भी एक बार और गिरा है, ये देखिए स्क्रैचेस। तो उस समय मेरा जो खर्चा आया था अराउंड 6,000 आया था, जिसमें कि मुझे 500 ही देना पड़ा और बाकी इंश्योरेंस कंपनी का कवर की थी। और एक जो डिमेरिट मुझे लगता है, अब आते हैं बात डिमेरिट पे कि इसमें क्या क्या डिमेरिट है। तो ये जो हैंडल वाला जो पोर्शन है, जनरली आप देखेंगे तो ये क्रोम टाइप का आता था, स्ट्रॉन्ग आता था, बट अभी जो आ रही है ना, अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे और कंपेयर करेंगे पुराने मोटरसाइकिल से, लाइक पुरानी वाली जो SP 125 थी, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आप इसको अगर दोनों के वेट को कंपेयर करेंगे तो बहुत ये लाइट ये आपको फील होगा। तो होता क्या है कि जब ये गिरती है तो ये आपका टेढ़ा हो जाएगा, प्लस ये जो टी है वो भी टेढ़ा हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ये सब भी जो पाइप वाला है, ये सब जो फुट रेस्ट, ये भी अगर ज़ोर से गिरती है तो ये सब टेढ़ा होना है आपका, ये सब भी टेढ़ा होना है। और यहाँ पे देखिए ये सब जो रबर पार्ट सब है ये सब थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है इसमें, तो थोड़ा बहुत जो क्वालिटी है डिग्रेड हुआ है, बट इंजन का जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाया गया है। पुराने जो SP 125 आती थी होंडा के, उसके कंपैरिजन में मेरे पास एक पुराना भी मॉडल है 2016 मॉडल का, तो स्मूथ है, सही है, बट थोड़ा सा बॉडी को लाइट किया गया। और एक जो मुझे अच्छा बहुत लगता है कि बहुत बार ये मोटरसाइकिल गिरी है लेकिन टैंक में कुछ नहीं होता है। सबसे कॉस्टली जो पार्ट होता है वो होता है टैंक। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये आपका डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, बट आपका जो टैंक है उसमें कोई डेंट नहीं आएगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास एक बजाज एवेंजर, उसमें इस तरह का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे क्या होना कि यहीं पे डेंट आ गया। अब वो देखने में बहुत ही बुरी मतलब ख़राब उसमें इम्प्रेशन लगता है। और अगर टैंक का डेंट आप रिमूव करने जाएंगे तो उसमें होता क्या है कि डेंट तो रिमूव हो जाता है, बट बाद में उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ होंडा ने ध्यान दिया कि ये दे करके आपके टैंक को सेव किया गया है। उसके बाद एक और डिमेरिट इसमें मुझे लगता है वो है इसका हेडलाइट। रात में जब मैं चलाता हूँ तो लाइक अगर जनरल रोड पे अगर मैं जा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर सामने से कोई व्हीकल आ रही है जिसका लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस समय मुझे प्रॉब्लम होता है। अगर जनरली सिर्फ आप ही चल रहे हैं अंधेरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो LED वाला है ये मुझे एफिशिएंट नहीं लगता है रात में। अगर सामने से कोई हाई बीम में अगर आ रहा है तो अब आपको प्रॉब्लम आएगा। और ये प्रॉब्लम जितने के पास है SP 125 आपको वो फेस करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो
पैनल ये सब का क्वालिटी है वो अच्छा मुझे लगा। ये देखिए, ये सब में से कोई भी रैटलिंग का साउंड कुछ भी ऐसा नहीं आता है। मतलब होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, टूट जाता है, तो ये बहुत बार गिरी है। देखिए अभी भी यहाँ पे आपको एक हेवी स्क्रैच देखने को मिला होगा, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा साउंड ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। जो ये सब बॉडी पैनल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अभी भी देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा रफ यूज हुई है ये, फिर भी मेरे अलावा भी बहुत लोग इसको चलाते हैं तो गिराते ही रहते हैं इसको, फिर भी बॉडी का साइन बना हुआ है। पेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, यहाँ पे जो मीटर है, ये स्विचेज है, सब कुछ सही से काम कर रहा है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और जनरली ये धूप में खड़ी रहती है, बारिश में खड़ी रहती है, फिर भी कोई मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्विचेज में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही है। एक मैं चीज़ मैंने और चेंज किया था, ये जो थ्रॉटल केबल है ये 2 का आता है यहाँ पे, तो ये दोनों मैंने चेंज किया था। इसमें मुझे खर्चा आया था अराउंड 300 के आसपास, तो ये भी चेंज हुआ था। और गिरने के कारण यहाँ पे देखिए ये सब टूटेगा, लेकिन आपका थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है, हैंड बचता है, ये हैंडल बेंड होने से बचता है, तो यही है। और एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है BS6 गाड़ी में, कि मेरे पास एक पहले ग्लैमर थी इंजेक्टर वाली मॉडल, तो उसमें क्या था कि अगर आप पेट्रोल मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका जो फ्यूल पंप है बार बार उसमें प्रॉब्लम आता था। बट इसमें एक चीज़ मैंने देखा है कि ये 2 साल में बहुत बार ऐसा मौका आया कि कोई दोस्त ले गया, वो फिर पेट्रोल उसमें नहीं भराया, टैंक खाली करके दे गया, बट फिर भी इसका जो फ्यूल पंप है वो अभी तक डैमेज नहीं हुआ, परफेक्टली काम कर रहा है। और मॉर्निंग में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप इसको स्टार्ट करें और एक बार में स्टार्ट ना हो। तो जो होंडा का रिलायबिलिटी होता है वो इसके साथ आपको फ्री मिलता है, तो ये चीज़ मुझे सही लगा। इंडिकेटर्स का अगर क्वालिटी देखेंगे ये सब तो सही है, इसको लगाने का भी मेथड अलग है। अगर टूट गया तो सिंपली आप बहुत इजीली उसको खुद से भी लगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ इसमें बहुत अच्छा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी मार्केट में जितनी भी मोटरसाइकिल है उसमें इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मोटरसाइकिल मैं ले रहा हूँ ग्लैमर X125, अभी आई थिंक कि दिवाली के समय ही लूँगा मैं। तो नेक्स्ट उसको भी मैं, अगर आपको प्लान कर रहे हैं इस दोनों बीच में कि ये लेना चाहिए कि वो लेना चाहिए, तो कुछ दिन रुक जाइए, मैं खुद से चला के आपको बताऊंगा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो किएगा, ताकि जब भी मैं उसका रिव्यू डालूँ तो आपको मिल सके। और ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फाइड रहा मैं इस मोटरसाइकिल से। जो पर्पस था इसका कि मुझे माइलेज मिले, मुझे पावर मिले, लाइक आप डबल लोडिंग भी है, और अगर इस पर पूरा एक्सीलेटर देंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पावर आपको कम मिल रहा है, तो ये चीज़ में बहुत अच्छा है। और जो बहुत लोग होता है सोचते हैं कि स्प्लेंडर लूँ कि ये लूँ, तो मैं भी सोच रहा था कि स्प्लेंडर एक ले लेते हैं, माइलेज अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ना प्राइस का ना ज़्यादा माइलेज का। और अगर माइलेज के लिए ही जाना चाहते हैं, प्राइस के लिए ही ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो आप एक और ले सकते हैं। मैंने एक और मार्केटिंग में यूज़ होता है मोटरसाइकिल, तो मैंने एक और लिया था HF डिलक्स, तो उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और माइलेज इससे बहुत बेटर तो नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा बेटर हो जाता है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर स्प्लेंडर और इसके बीच में देखा जाए तो ये मुझे सही लगता है। और ये ऐसी मोटरसाइकिल है कि आप कहीं इसको लेके भी जाते हैं तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत चीप मोटरसाइकिल में आ गए हैं, कम्यूटर सेगमेंट का मोटरसाइकिल लेके आ गए हैं। तो देखने में ख़राब भी नहीं लगता है, हेवी लगता है, पावर भी अच्छा खासा मिल जाता है, डबल लोडिंग भी है, फैमिली के साथ भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैक्सिमम स्पीड है भी है वो भी सही है, रिलायबल भी है, कभी आपको धोखा नहीं देगी। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मार्केट में देखेंगे कि अगर 10 मोटरसाइकिल सेल हो रही है तो उसमें से 3-4 यही है, और कलर मुझे यही पसंद आया था। तो यही था मेरा 2 साल का रिव्यू। और अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ, एक लाइन में बोलना चाहूँ, तो सेटिस्फाइड हूँ। जो मेरा जो पैसा लगा इसमें मैंने उससे मतलब जो क्वालिटी, जो सर्विस मैं एक्सपेक्ट करता था वो मुझे मिला है इसमें परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो है हेडलाइट का। तो हेडलाइट अब सामने वाले गाड़ी का जो
बीम है वो अगर हाई है तो आपको अनईज़ी फील होगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल विलेज रोड्स में जाते हैं ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंसन फ्रंट का रियर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो प्रॉब्लम आता है वो है कि थोड़ा सा टी कमज़ोर है, थोड़ा सा जो पाइप वाला ये सब जो है आउटर वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो जब भी गिरेगा, अगर आप नहीं गिराते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर गिरेगा तो प्रॉब्लम उसमें आएगा। ये देख सकते हैं आप, वो जो फुटरेस्ट है आगे वाला वो मुड़ा हुआ है, वहाँ पे जो ब्रेक पैडल है वो मुड़ा हुआ है, इसका हैंडल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, टी चेंज हुआ था तो वो सब ठीक है, इंश्योरेंस में ही तो वो ठीक है, बस हैंडल एक टेढ़ा हो गया। हैंडल बहुत ही ज़्यादा वीक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको वॉश भी नहीं करवाया ताकि आपको रियल जो कंडीशन है वो दिख सके, और लुक वाइज भी सही है ये। और एक चीज़ जो बहुत अच्छा लगता है वो है कि इसका जो साइलेंट स्टार्ट है वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि वो जो कार्बन ब्रश वाला जो टेंशन था, पहले जो सेल्फ मोटर रहता था बार बार डैमेज होता था, पर इसमें साइलेंट स्टार्ट है होंडा में, तो ये एक चीज़ सही है, कार्बन ब्रश का टेंशन नहीं है। और एक बार जब चेन इसका चेंज हो जाता है, लाइक अभी इसका चेन मुझे रिप्लेस करवाना है, हर एक 25,000 किलोमीटर का लाइफ रहता है इसके चेन का, और जॉइंटलेस आता है वो, तो अभी जब इसका चेन चेंज हो जाएगा तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, परफेक्ट। तो यही है, अगर आपके पास भी होंडा SP 125 है, आप भी कोई पॉइंट मुझसे छूट गया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये बाइक पसंद है, फ्यूचर में लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि लें कि ना लें, तो नीचे आप कमेंट जा कर के पढ़ सकते हैं कि लोग क्या लिख रहे हैं, कि अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया, या आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे लिख दीजिए। और लो मेंटेनेंस गाड़ी है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, माइलेज भी सही है। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी मोटरसाइकिल है 1 लाख के लमसम पड़ ही जाता है, तो कॉस्ट के हिसाब से भी सही है ये। और मैं तो मतलब रफ़ यूज होता है तो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, मल्टीपल हैंड्स में जाता है, बट आप इसको और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो चेन गार्ड आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक का है, तो एक चीज़ का बेनिफिट होता है कि जब आपका चेन लूज हो जाता है तो आप देखेंगे जब मेटल का चेन गार्ड रहेगा तो वो आवाज़ करने लगता है अजीब टाइप का, इसमें वो आवाज़ नहीं आता है। और एक चीज़ और अच्छा है कि ये आपका रस्टिंग ये सब नहीं होगा, पेंट ये सब नहीं जाएगा। जनरली मेटल का रहेगा तो उसे पेंट चला जाता है तो देखने में ख़राब लगता है, बट ये सब सही है इसमें, ये देखिए। तो यही है, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ छूट गया है तो आप नीचे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप प्लान कर रहे हैं ग्लैमर 125X लेने का, तो मैं भी एक ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी बाइक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो इसके बाद ये तो मैंने चलाया, अभी वो लेने वाला हूँ, तो उसको और इसको दोनों को कंपेयर करके मैं बताऊँगा कि ये लेना चाहिए कि वो लेना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। एंड लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।